तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए त्रिकोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में जीत हासिल करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 3,12,432 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे धर्मेंद्र यादव को 3,03,837 वोट मिले। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,106 वोट मिले। मत प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 34.39%, समाजवादी पार्टी को 33.44% और बहुजन समाज पार्टी को 29.27% वोट मिला। इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त समाजवादी पार्टी के खाते में गया और समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी 10 सीट जीत ली थी, वही मुस्लिम वोटर लोकसभा उपचुनाव में बंट गया। बहुजन समाज पार्टी को भी उसका समर्थन मिला। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के फोल्ड में लाने के लिए बहन मायावती जी ने एक मंझे हुए राजनेता की तरह फौरन इस पर एक्शन शुरू कर दिया और सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को किनारे कर वापस बहुजन समाज पार्टी के पुराने दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर वो लौट आई। पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर कर दिया गया, कुछ के पर कतर दिए गए। यही नहीं, उन्होंने फौरन ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी क्रम में मायावती ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाए। लखनऊ के सत्ता के गलियारे में मायावती के इस बयान को उनकी मुस्लिम वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिशों के तौर पर देखा गया। ये तर्क तब और पुख्ता हो गया जब मायावती ने रामपुर से प्रत्याशी नहीं खड़ा करने का ऐलान कर दिया। राजनीति विश्लेषकों का ये मानना है कि कहीं न कहीं मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, आजम खान चूंकि मुस्लिमों के बड़े नेता है, ऐसे में उनकी सीट जीतने की वह कोशिश नहीं करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को चुनौती देती रहेगी। यह एहसास करते हुए आजमगढ़ से अखिलेश की सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में वापसी करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में टिकट देकर दलित मुस्लिम गठजोड़ की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। बता दें कि आजमगढ़ में यादवों के साथ मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ये चुनाव भले ही बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ जीत गए और बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा ही माना जाएगा। आजमगढ़ के रिजल्ट से मायावती कितना उम्मीद से भर गई है, इसका अंदाजा उनका 18 घंटों में किए गए 2 ट्वीट से लगता है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने कहा, उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सत्ताधारी भाजपा व समाजवादी पार्टी के हथखंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि केवल बीएसपी में ही यहाँ भाजपा को हराने की सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। मायावती ने अपने इस बयान के साथ ही साफ कर दिया कि वह अब दलित और मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर ही आगे बढ़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बहुजन समाज पार्टी इसी आधार पर करेगी। इसका असर बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर भी दिखेगा। यही नहीं, 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के चयन में भी इसकी झलक मिलेगी। दूसरी तरफ अखिलेश की कमजोर होती स्थिति का भी बहुजन समाज पार्टी पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी की नजर में बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी बन चुकी है, जो सीधे उसको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन मायावती बहुजन समाज पार्टी की वोट कटवा इमेज से आगे की सोच पर काम करती दिखाई दे रही है और आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और पार्टी अध्यक्ष बहन मायावती जी को उम्मीदों से भर दिया है। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर।